समीकरण जिसने पूरा चुनावी गणित ही बदल के रख दिया। और क्या वास्तव में महिलाओं ने इस बार तय कर दिया था कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, और क्या मोदी फैक्टर अब भी उतना ही मजबूत है? इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। यह कोई साधारण चुनाव नहीं था। यह था बिहार की राजनीतिक दिशा बदलने वाला चुनाव, जहां मुकाबला था कई मोर्चों पर, सामाजिक समीकरणों पर, महिला भागीदारी पर, विकास बनाम बदलाव की बहस पर और अंत में विश्वास बनाम अस्थिरता की लड़ाई पर। और इन सभी में एनडीए बाजी मार ले गया। इतना बड़ा जनादेश की पुराने सारे रिकॉर्ड पीछे छूट गए। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी रही, लेकिन इस चुनाव में पहली बार समीकरणों को सिर्फ संभाला नहीं गया, उन्हें री इंजीनियर किया गया। एनडीए ने उन वोट समूह पर फोकस किया जो लंबे समय से राजनीतिक चर्चा में साइलेंट रहे, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर यादव ओबीसी, दलित ग्रामीण महिलाएं। जहां विपक्ष माइल समीकरण मुस्लिम यादव के भरोसे चुनाव लड़ रहा था, वहीं एनडीए ने उससे कई बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाया। यह गठबंधन वोटों को सिर्फ जोड़ा नहीं, उसने पूरे राज्य में नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की नींव रख दी। बीजेपी जेडीयू का यह कोर वोट बेस इतना मजबूत हो गया कि कई वोटों पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही तय दिख रहा था। सामाजिक इंजीनियरिंग एनडीए की जीत का पहला स्तंभ बना है। यह चुनाव महिला मतदाताओं का चुनाव था। इतना बड़ा मतदान की एनालिस्ट भी हैरान रह गए। बता दें कि एनडीए की कई योजनाएं जैसे मुफ्त राशन, उज्ज्वला गैस, आवास, स्वास्थ्य बीमा, डीबीटी के जरिए सीधे मदद, इन सभी ने महिलाओं को सीधे प्रभावित किया। लेकिन असली गेम चेंजर रहा महिला रोजगार योजना, जिसमें महिलाओं को 10,000 की नगद सहायता देने का वादा किया गया। यह कोई आम चुनावी घोषणा नहीं लगी, बल्कि एक सीधी आर्थिक राहत जैसे महसूस हुआ। बिहार की 2022 जातीय गणना बताती है कि 34% घर 6,000 या उससे कम मासिक आय पर चल रहे थे। एससी और ईबीसी समुदाय में यह प्रतिशत और अधिक है। ऐसे घरों के लिए 10,000 की रकम एक महीने की कमाई से भी ज्यादा थी। ऐसी महिलाओं ने इस योजना को भविष्य बदलने वाली स्कीम की तरह स्वीकार किया और इसी भरोसे ने कई सीटों पर निर्णायक असर डाला। कई लोग मानते थे कि शराबबंदी का असर अब काफी फीका पड़ गया, लेकिन सच बिल्कुल उलट था। महिलाओं में शराबबंदी के लिए समर्थन अब भी बहुत गहरा है और घर में झगड़े कम हुए, घरेलू हिंसा में कमी आई, पैसे की बचत हुई और परिवार का माहौल बेहतर हुआ। अवैध शराब की चुनौतियां मौजूद हैं, पर सिद्धांत के तौर पर शराबबंदी आज भी महिलाओं के लिए एनडीए की पहचान है। इस चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का फैक्टर पूरी तरह से प्रभावी रहा। लोगों ने वोट दिया। विकास, सुशासन, राष्ट्र सुरक्षा और सबसे अधिक नेतृत्व की विश्वास पर पीएम मोदी की रैलियां, उनके भाषण, उनका व्यक्तिगत ब्रांड, एनडीए के प्रत्याशी को अतिरिक्त लाभ मिलता गया। कुछ सीटों पर प्रत्याशी कौन है, यह सवाल भी पीछे रह गया, क्योंकि मोदी वोट का केंद्र बन चुके थे। कागज पर विपक्ष का गठबंधन मजबूत दिखता था। आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियां मैदान में थीं, लेकिन जमीन पर सामंजस्य की कमी, सीट शेयरिंग का भ्रम और कई सीटों पर लोकल नाराजगी और नोटा और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों द्वारा वोट कटाव, इन सब ने विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर दिया। वोटर लिस्ट विवाद विपक्ष के लिए मुद्दा बन सकता था, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ। महिला रेशियो 907 से घटकर 892 यानी कि 5.7 लाख नाम कम, विपक्ष ने इसे वोट चोरी बताया, पर महिलाओं ने इसे चुनौती की तरह लिया और अपने नाम चेक किए, दूसरों के नाम चेक कराए और तय किया। इस बार हर हाल में वोट डालना है। नतीजा महिला मतदान और बढ़ गया। गांव में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जहां एनडीए ने सड़क, बिजली, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी। यह रणनीति सफल रही। ग्रामीण मतदाता, खासकर महिलाएं और युवा, बड़े पैमाने पर एनडीए के पक्ष में खड़े हो गए। 1.80 लाख जीविका दीदियों को बूथ लेवल पर सक्रिय किया गया। फॉर्म भरवाना, वोटरों को बूथ तक लाना और पहली बार वोट करने वालों को समझना, इन दीदियों की वजह से एससी, ईबीसी महिलाएं, युवा महिलाएं, छोटे गांव की महिलाएं पहली बार इतनी संख्या में वोटिंग बूथ तक पहुंची। बीजेपी का पन्ना प्रमुख मॉडल, माइक्रो मैनेजमेंट, डिजिटल और सोशल मीडिया वॉर, इन सब ने वोटरों तक संदेश पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। हाई वोल्टेज प्रचार ने पूरे चुनाव को एक तरंग में बदल दिया। सामाजिक तालमेल, महिला वोटरों का ऐतिहासिक भरोसा, मोदी का नेतृत्व, विपक्ष का बिखराव और ग्रामीण मतदाताओं का भारी उत्साह,
इन सभी ने मिलकर बिहार में एनडीए को ऐसी जीत दिलाई जो सिर्फ जीत नहीं, एक राजनीतिक संदेश है, एक नई दिशा, एक नया सामाजिक गठबंधन। बिहार की राजनीति अब बदल चुकी है और यह बदलाव सिर्फ आज नहीं, आने वाले चुनावों पर भी गहरा असर छोड़ेगा। तो बिहार चुनावों का इतिहास निर्माण सिर्फ सीटों का खेल नहीं था, यह था सामाजिक समीकरणों, महिला शक्ति और नेतृत्व पर भरोसा का एक नया अध्याय। एनडीए की जीत एक संदेश है। संदेश की राजनीति अब सिर्फ बयानबाजी पर नहीं, जमीन पर किए काम और भरोसे की निरंतरता पर टिकी है। महिलाओं की भागीदारी, ग्रामीण मतदाताओं की निर्णायक भूमिका और मोदी नेतृत्व की अपील ने मिलकर एक ऐसा जनादेश दिया जिसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी। आने वाले वर्षों में ट्रेंड राजनीतिक रणनीतियों, सोशल इंजीनियरिंग और चुनावी गणित सब पर असर डालेगा और यही वजह है कि इन नतीजे को सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड आंधी देखने को मिली। बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाले गठबंधन राज्य की 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की गई। इस चुनाव में बीजेपी ने भी बता दें कि राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, जबकि उसके सहयोगी जेडीयू बता दें कि और दूसरे नंबर पर रही। एनडीए गठबंधन में शामिल बता दें कि रामविलास 19 और जीतन राम मांझी की पार्टी 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बता दें कि 4 सीटें जीतने में सफल रही। इसी को लेकर भाजपा ने दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया। पीएम मोदी जैसे ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। पीएम भी कॉरिडोर से लेकर मंच तक गमछा हिलाते हुए पहुंचे। पीएम को देख कैंपस से मौजूद बता दें कि हर कार्यकर्ता गमछा लहराने लगा। इस दौरान हमने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और इस समय मैं मौजूद हूं बीजेपी के हेडक्वार्टर पे और ये सीधा तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। जश्न का माहौल है, यहाँ सभी ढोल और थाप पे बता दें कि थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सभी कार्यकर्ता, अन्य लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर प्रचंड बहुमत के बाद किस तरह का आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नगाड़े और ढोल की थाप पे लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं। सभी में खुशी और हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। सर, आपका क्या नाम है? प्रमोद। सर, जिस तरह से बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और जिस तरह से पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार से लेकर सभी ने हर्षोल्लास के साथ रैलियां की, भाषण दिए, जनसभाएं की, क्या लगता है ये उसी का नतीजा है? देखिए, भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करता है। मोदी जी से प्रेरणा लेकर सभी लोगों ने कार्य किया वहाँ पे और उसी का फलस्वरूप है कि बिहार की जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है और अपना आशीर्वाद दिया है। दिल्ली के मतदाता भी बिहार के सभी वासियों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उन्होंने जो प्रतिबद्धता जताई है उसके लिए हमेशा उनके आभारी रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह की ये लहर देखने को मिल रही है, ये मोदी की लहर है? देखिए, हर मोदी जी हमेशा कहते हैं हर कार्यकर्ता का जो मेहनत है, जो उन्होंने इतने वर्षों से वह मेहनत की है, जो पेड़ बोया है और मोदी जी का नेतृत्व तो सोने पर सुहागा है, उसका हमें हमेशा लाभ मिलता है। बातचीत करेंगे। सर, बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है तो वही विपक्षी दल एकदम सिमटता हुआ नजर आया, क्या कहेंगे अपनी जीत पे? ये जीत भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की और पूरे एनडीए की जीत है और ये विकास की जीत है। डबल इंजन सरकार ने जिस तरह विकास की तस्वीर पेश की है बिहार के अंदर और बिहार का तस्वीर बदली है, ये उसी का नतीजा है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है, करीब 2/3 बहुमत दिया है और ये बिहार के लोगों के हम धन्यवाद करते हैं और उन्होंने एक बार फिर से विकास को चुना है बजाय ऐसे दलों को जो विनाश की तरफ प्रदेश को ले जा सकते थे और विकास की जीत हुई है और बिहार फिर। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।